आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे सवाल की जो शायद कभी न कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। हम इंसान इस धरती पर कहाँ से आए? हमारे पहले पूर्वज कौन थे? क्या कोई एलियन आया था जो हमें कपड़े पहनाना और बोलना सिखा गया? या फिर ये सब अपने आप हुआ? आज हम जानेंगे जीवन की शुरुआत और इंसान के विकास की रहस्यमयी कहानी। हम इंसान इस धरती पर कैसे आए? हमारे पहले पूर्वज कौन थे? इंसान ने बोलना, कपड़े पहनना और समझदारी से काम लेना कैसे सीखा? ये सब सवाल बहुत ही दिलचस्प है। करीब 4.5 अरब साल पहले पृथ्वी बनी, लेकिन शुरू में यहाँ जीवन नहीं था। पहला जीवन 3.5 अरब साल पहले शुरू हुआ, छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे जीव। धीरे धीरे लाखों करोड़ों सालों में ये बदलते गए और जटिल जीवों में विकसित हुए। हम इंसान भी इसी विकास इवोल्यूशन का नतीजा है। हमारे सबसे पुराने पूर्वज बंदर जैसे जीव थे, जो लाखों सालों तक बदलते गए और आधुनिक इंसान बने। इंसान में समझदारी और भाषा धीरे धीरे विकसित हुई। पहले लोग बिना कपड़ों के रहते थे, फिर ठंड और गर्मी से बचने के लिए कपड़े पहनना सीखा। पृथ्वी पर जीवन के सफर में कई बार बड़ी तबाही आई। 5 बार प्रलय ने कई जीवों को खत्म कर दिया, लेकिन कुछ जीव बच गए और जीवन आगे बढ़ता रहा। आज हम इंसान सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, समाज बना सकते हैं। यही हमें बाकी जीवों से अलग बनाता है। लेकिन ये सब अरबों सालों के बदलाव और संघर्ष का नतीजा है। एवोल्यूशन यानी विकास ही हमारी असली कहानी है। अरबों सालों में जीवन समुद्र से जमीन पर और जमीन से आसमान में कदम रखने लगा। इन अरबों सालों में इंसानों का कोई नामोनिशान नहीं था। आज से 65 मिलियन साल पहले डायनासोर जैसी प्रजाति का भी अंत हो गया था। डायनासोर के युग के खत्म होने के बाद अब धरती पर मैमल्स का राज होना बाकी था। मैमल्स धरती पर मौजूद सभी स्तनधारियों और इंसानों के पूर्वज थे, जो साइज में चूहे जितने छोटे थे। लेकिन नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के चलते मैमल्स की भी कई अलग अलग प्रजातियां पैदा होने लगी। डायनासोर के मरने के बाद अब धरती मैमल्स के लिए खुला मैदान थी। जो मैमल्स डायनासोर के डर से बिलों में छुपकर रहते थे, वे अब बेखौफ घूम सकते थे। अब वे दिन दहाड़े एक नए पर्यावरण में रहने लगे। अब मैमल्स ने अपनी आजादी का फायदा उठाकर अलग अलग वातावरण में रहना शुरू किया। इस वजह से नेचुरल सिलेक्शन के चलते मैमल्स भी कई प्रकार के जीवों में विकसित होने लगे। लेकिन दोस्तों, डायनासोर अभी पूरी तरह नहीं मरे थे, बल्कि उड़ने वाले डायनासोर की कई प्रजातियां अभी भी बच गई थीं। पर बदलते मौसम और वातावरण की वजह से वे भी धीरे धीरे पक्षियों में विकसित होने लगे। इन मैमल्स को विचित्र प्रकार के जीवों में तब्दील होने में अगले करोड़ों साल लगे, जहां मैमल्स धीरे धीरे प्राइमेट में बदल गए। प्राइमेट से आगे चलकर इंसानों की उत्पत्ति होनी थी। आमतौर पर हम प्राकृतिक घटनाओं से डरते हैं, लेकिन आज से 70 लाख साल पहले एक ऐसी प्राकृतिक घटना हुई जिसके लिए हम प्रकृति के शुक्रगुजार हैं, क्योंकि आइस एज की उस घटना ने इन प्राइमेट्स को मजबूर किया अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। ये पहला कदम था इंसानों की उत्पत्ति की ओर। इसी के साथ उस समय अफ्रीका में पैदा हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की वजह से अफ्रीका के उमस भरे जंगल धीरे धीरे सूखे और ठंडे पड़ने लगे। ऐसे में पेड़ों पर कूदने फांदने वाले प्राइमेट्स के लिए ये एक बड़ी परेशानी हो गई। अब बड़े पेड़ों की तादाद कम होने लगी और उनकी जगह घास ने ले ली। अब प्रकृति के इस खेल ने इन प्राइमेट्स को मजबूर किया कि वे 2 पैरों पर चलें, ताकि वे दूर तक देख सकें और खाने की तलाश कर सकें। इस वजह से जो प्रजाति बंदरों से अलग हुई, वो थी होमिनिड। यहाँ से प्रकृति ने इंसानियत का बीज बोना शुरू कर दिया था, लेकिन इसकी फसल उगने में अगले 70 लाख साल बाकी थे। होमिनिड के अलग होने पर सबसे पहले विकसित होने वाली प्रजाति का नाम था सेलेंथ्रोपस। इन्हें देखकर बंदरों जैसी ही फीलिंग आती थी, लेकिन बदलते पर्यावरण ने इस फीलिंग को भी बदल दिया। अगले कई मिलियन सालों में सेलेंथ्रोपस से कई अलग अलग प्रजातियां बनी, जैसे आडिपिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, पैराथ्रोपस और आखिर में होमो, जो करीब 24 लाख साल पहले अस्तित्व में आया। लेकिन समय के साथ बाकी सभी प्रजातियां खत्म हो गईं।
सिर्फ होमो बचा, जिससे आगे चलकर हम इंसान बने। समय के साथ इनका दिमाग भी बड़ा होने लगा। 30 लाख साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस ही इंसानों की वह पहली प्रजाति थी जिसने पत्थरों को काटकर हथियार की तरह इस्तेमाल करना सीखा। इसी वजह से ये शिकार में काफी होशियार थे। मांस खाने की वजह से इन्हें सभी पोषक तत्वों की पूर्ति होने लगी और यह एक मुख्य कारण बना इनकी बुद्धिमत्ता के बढ़ने का, क्योंकि अब इनके दिमाग का आकार बढ़ने लगा था। इस तरह आज से तकरीबन 20 लाख साल पहले होमो जीनस की उत्पत्ति हुई। इस जीनस की पहली प्रजाति थी होमो हैबिलिस, यानी हैंडीमैन, जिसने पत्थर के औजारों को और संशोधित किया। वही होमो जीनस में एक और प्रजाति पैदा हो रही थी, वह थी होमो इरेक्टस, जो आज से करीब 18 लाख साल पहले अस्तित्व में आए। ये वह पहली प्रजाति थी जो 2 पैरों पर सीधे खड़े रह सकती थी। अपने पैरों पर खड़े होकर इसी प्रजाति ने प्रकृति की जिम्मेदारी को संभाला और इन्होंने सबसे पहले आग को नियंत्रित करना सीखा। यानी हम कह सकते हैं कि आग का आविष्कार आज से 18 लाख साल पहले हुआ। लेकिन आग की खोज अपने आप कैसे हुई? वैज्ञानिकों के अनुसार ये संभव हो सकता है कि प्राकृतिक घटनाओं जैसे बिजली का कड़कना या सामान्य घटनाओं जैसे चकमक पत्थरों का स्वाभाविक रूप से आपस में टकराना इसके पीछे कारण हो। इसे देखकर एक जिज्ञासा जगी कि आखिर ये नई चीज क्या है। अब इनका दिमाग तो बढ़ ही रहा था, ऐसे में जिज्ञासा भी बढ़ रही थी। होमो इरेक्टस और अन्य प्रजातियों को जानवरों का शिकार करने या उनसे बचने के लिए एक नई चीज मिल गई थी और वह थी आग। जानवर जो आग से डरते हैं, उनके लिए इसके प्रयोग से होमो इरेक्टस को एक फायदा मिला कि वे आग का उपयोग कर खाना भी पका सकते थे और जानवरों को भगा सकते थे। पके हुए मांस को खाने से उनका शरीर उसे सही से पचा सकता था। इस वजह से इनका दिमाग और अधिक विकसित होने लगा। अब यही तरीका बाकी होमो प्रजातियों ने भी अपनाया और उसे इस्तेमाल करने लगे, जिससे बाकी इंसानों की प्रजातियों का दिमाग भी विकसित होने लगा। इस तरह इवोल्यूशन के चमत्कार से 3 लाख साल पहले 2 सबसे बुद्धिमान प्रजातियां पैदा हुईं, यानी होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस। आज से 1 लाख साल पहले इस समय इंसानों की प्रजातियों ने एक बड़ा फैसला लिया। ये अब तक दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे। यहाँ से वे माइग्रेट कर धरती के अलग अलग इलाकों में जाकर बसने लगे। नए इलाकों में जाने पर इनके सामने नए चैलेंज आए, नई जलवायु परिस्थितियां और खूंखार जानवर। अब अपने लिए इन्होंने दिमाग लगाया और नए विकसित हथियार तैयार किए। अब इन हथियारों की वजह से ये शिकार को काट सकते थे और दूर दूर तक ले जा सकते थे। इस समय कुछ और नए चैलेंज सामने आए, जैसे हिरन जैसे जीवों का शिकार करना, जिसके लिए एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत थी। और इस तरह टीम वर्क में काम करने के लिए एक नए आविष्कार की जरूरत पड़ी, वह थी भाषा। एक दूसरे से संवाद करना शुरू हुआ और ये भाषा की शुरुआत हुई इशारों से, अलग अलग संकेतों से। ये भाषा की शुरुआत थी जिसे प्रोटो लैंग्वेज कहा जाता है। अब भाषा जैसी एक नई चीज आने से इन इंसानों ने उसका खूब प्रयोग करना शुरू कर दिया। वही भाषा के और जटिल होने से इंसानों के बीच आपसी संवाद, जटिल बातचीत और चीजों को विस्तार से समझाने के लिए धीरे धीरे भाषा विकसित होने लगी। अब इंसान की शारीरिक ऊर्जा दिमाग पर अधिक खर्च होने लगी, जिससे दिमाग का इवोल्यूशन हुआ। भाषा की वजह से मस्तिष्क के संज्ञानात्मक हिस्से ने विकास किया। हो सकता है कि भाषा की वजह से चुगली करने का आविष्कार भी उसी समय महिलाओं ने किया हो। लेकिन अब तक जो मानव प्रजातियां नग्न घूमती थी, आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उन्होंने कपड़े पहनना सीखा? वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे प्राचीन पूर्वजों के शरीर पर पहले ज्यादा बाल होते थे, लेकिन समय के साथ वे कम होने लगे। जब इंसान ठंडे इलाकों में रहने लगे तो उन्होंने पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करना सीखा और करीब 1,70,000 साल पहले इंसानों ने कपड़ों का आविष्कार किया ताकि ठंड से बच सकें। अब इंसानों की प्रजातियों में सिर्फ होमो निएंडरथैलेंसिस और होमो सेपियंस ही बचे थे और वे आइस एज के बर्फीले युग से गुजर रहे थे।
इस तरह लगातार विकसित होते होते आज से 30,000 साल पहले होमोसेपियंस और होमो निएंडरथैलेंसिस में से एक ही प्रजाति जीवित रह पाई, और वह थी हम इंसान, यानी होमोसेपियंस। वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं जानते कि आखिर क्यों और कैसे होमो निएंडरथैलेंसिस विलुप्त हो गए। इस वक्त तक आइस एज का युग जारी था, जो आज से 10,000 साल पहले जाकर खत्म हुआ। लेकिन आधुनिक इंसानों ने किसी तरह हिम युग की कड़कती ठंड को झेल लिया, पर इधर उधर घूमते रहने की वजह से अब उनके लिए खाने की समस्या होने लगी। इसलिए आज से 10,000 साल पहले कृषि यानी खेती की शुरुआत हुई। अब इंसानों के पास अपनी जिंदगी में काफी खाली समय मिलने लगा, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतें पूरी होने लगी। फिर खाली दिमाग बना शैतान का घर, और हमारे शैतानी दिमाग ने खाली समय में कई चीजों का आविष्कार किया, जैसे कि खाने को स्टोर करने के लिए गड्ढे बनाए। अब इंसानों के पास रात में खाली समय मिलता था, जहां वे अपनी पत्नी या प्रेमिका से लड़ने के बाद रात के आसमान को निहारने लगे। और आज से 5,000 साल पहले खगोल विज्ञान का विकास हुआ। इस तरह लिखना, चित्रकारी करना, उत्सव मनाना और मजेदार जीवन जीते जीते पिछले 5,000 साल में हम आधुनिक इंसान आज इस तकनीकी युग में आ चुके हैं। लेकिन इवोल्यूशन अभी रुका नहीं है, बल्कि इवोल्यूशन हमेशा चलता रहता है। आज भी हम इंसान विकसित हो रहे हैं। जैसे नाखून बढ़ते हुए हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन लंबे समय बाद वे काफी बड़े हो जाते हैं। इसी तरह इवोल्यूशन की प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, और आने वाले लाखों करोड़ों सालों में न जाने हम इंसान किस रूप में बदल जाए। आज हम ऐसी कई परिस्थितियों से गुजर रहे हैं जो हमें लगातार आकार दे रही हैं। जिस तरह भूतकाल में हम इंसानों की कई विचित्र प्रजातियां थीं, उसी तरह हो सकता है कि भविष्य में हम इंसानों की और भी कई विचित्र प्रजातियां पैदा हो जाए। आज हम जीवन के लंबे इतिहास को जानते हैं कि जीवों का विकास कैसे हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान करता है कि आखिर जीवन की शुरुआत कैसे हुई? किसने पृथ्वी के गर्भ में जीवन का बीज बोया? ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार 4 अरब साल पहले लाखों उल्कापिंडों की वर्षा में उन्हीं उल्कापिंडों के साथ अमीनो एसिड अणुओं के रूप में जीवन अपने सूक्ष्म रूप में पृथ्वी पर आया। लेकिन अगर ये सच है, तो ये सवाल उठता है कि हमारी तरह का जीवन किसी अन्य ग्रह पर भी इन्हीं अमीनो एसिड अणुओं से क्यों नहीं आ सकता? आखिर आज पृथ्वी पर ही इंसान क्यों है? अन्य ग्रहों पर हमें कोई जीवन क्यों नहीं मिला? ये थी कहानी कि कैसे प्रकृति के खेल ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते।